प्रसारण लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का स्टूडियो स्पोर्ट चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। बीएस ट्रॉफी 2025 इमरान भाई सालार इनके जन्मदिन के मौके पर यह यादगार टूर्नामेंट खेला जा रहा है शहर सोलापुर के बिल्कुल पहली गेंद पर बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त प्रहार स्ट्रोक का गेंद सीधी सीमा रेखा पार कर रही है 4 रन के लिए। कंधा इस बार इनसाइड एज बल्ले का एज लगा, भाग्यशाली रहे वहां पर नितिन मेड़ा की गेंद स्टंप पर जाकर नहीं लगी। विकेट कीपर भी चौकर ने गेंद को फील कर लिया बगैर किसी रन के। रुका हुआ स्कोर केवल 4 रन। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है जारी है। लखन गावड़े धीरे धीरे गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मोर्चे में वापस लौटते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर 6 ओवर का ये मुकाबला कुल मिलाकर लखन राइट राउंड विकेट। बहुत अच्छा प्रहार मगर सीधे फील्डर के हाथ में। बढ़िया फील्डिंग भी आपके क्षेत्र में फील्डर तैनात है, वहां पर रन लेने का इस बार कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं। रुका हुआ स्कोर केवल इस वक्त 4 रन। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है जारी है। पावर प्ले का बिल्कुल 2 ओवर के पावर प्ले होंगे। 2 खिलाड़ी दायरे के बाद तैनात है, एक वेडिश लॉन्गन तैनात है और एक डीप मिड विकेट तैनात है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए लखन खेलना चाहते थे, ठीक तरह से टैप नहीं कर पाए। गेंद हवा में खड़ी हुई है, फील्डर गेंद तक पहुंच भी गए और पकड़ भी लिया। बढ़िया क्या शैलेश लोंडे फील्डर थे वहां पर जिन्होंने कैच का विकेट का पतन नितिन मेड़ा का बड़ा विकेट हासिल किया लखन गावड़े ने और जबरदस्त कैच लपका शैलेश लोंडे ने। चलिए नए खिलाड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए पहला विकेट जाने के बाद महादेव आए नए खिलाड़ी। महादेव नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए पहला विकेट जा चुका है। से तैयार है लखन गेंदबाजी करने के लिए। सीधा प्रहार किया, इस बार गेंद सीधी जा रही है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीधी जा रही है 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं। इस ओवर का ये दूसरा चौका निकल चुका है। पहला हालांकि चौका निकला था नितिन बेड़ा के बल्ले से, वो तो पवेलियन जाकर आराम कर चुके हैं। अब नए खिलाड़ी आते ही महादेव ने चौके के साथ अपना खाता खोला है 4 रन के लिए। इसी गेंदबाजी करने के लिए लखन राइट आर्म राउंड विकेट से महादेव के लिए। बहुत अच्छी गेंद कट करने का प्रयास था, गेंद को गैदर किया जाता हुआ विकेट कीपर की हाथों में गेंद चली गई, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति हो रही है, पहले ओवर का खेल पूरा हो रहा है। कुल रन से क्या पहुंच रही है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ईसा 11 टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 30 मिनट का टाइम दिया गया, 6 ओवर बिल्कुल 30 मिनट में पूरे करने हैं।
वरना अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल में लेना पड़ेगा। दोनों टीम के लिए सूचना होगी 30 मिनट में 6 ओवर कंप्लीट करने हैं। आनंद गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आनंद गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए श्रीकांत। आनंद मिल गए गेंदबाजी करने के लिए। आनंद की गेंद भार्गव स्ट्रोक खेलना चाहते थे, थोड़ी दिशा से भटके थे वहां पर, मगर ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हालांकि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर गेंद को जब फील कर लेते हैं, समय था 1 रन लेने का। 1 रन की दौड़ पूरी हो रही है, सिंगल के साथ रन से आगे बढ़ रही है 9 रन का। ऐसे गेंदबाजी करने के लिए आनंद महादेव के लिए राइट हैंड राउंड विकेट से फुलटास गेंद थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, मगर फिर भी गेंद सीधी जा रही है लॉन्ग ऑन। क्या फील्डर गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए, ये गेंद सीधी जा रही है लॉन्ग ऑन, सी मारे का पार कर रही है और एक जबरदस्त प्रहार निकला है महादेव के बल्ले से। बेहतरीन स्ट्रोक 4 रन के लिए और इसी 4 रन की वजह से रन से आगे बढ़ रही है 13 रन के ऊपर। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। आनंद मिल गई गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट हैंड राउंड विकेट से महादेव के लिए। फिर से फुलटास गेंद इस बार सीधा प्रहार किया है, ओवर के ऊपर से उठा कर खेला है, गेंद सीधी जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। बढ़िया लंबी दौड़ लगानी पड़ी चेतक गोरे को, मगर फिर भी चेतक गोरे गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बैक टू बैक ये दूसरा चौका निकल चुका है महादेव के बल्ले से। बढ़ता स्कोर इसी 4 रन की मदद से 17 रन के ऊपर। यादगार सीजन खेला जा रहा है इमरान भाई सालान के जन्मदिन के मौके पर। बीएस ट्रॉफी टूर्नामेंट खेली जा रही है दूसरे सीजन में 2025 में। इस बार उठाकर खेला है, फिर से गेंद सीधी जा रही है। यह पहले टप्पे पर फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर गेंद सी बारे का पार करते हुए 4 रन के लिए। ये लगातार तीसरी गेंद पर तीसरा चौका महादेव के बल्ले से। आक्रामक अंदाज की पारी इस वक्त महादेव के बल्ले से देखने को मिल रही है। जबरदस्त टूट था वहां पर, गेंद सीधी बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए और इसी 4 रन के साथ रन से आगे बढ़ रही है ईसा 11 टीम। 21 रन 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बढ़िया प्रहार और एक खूबसूरत लगातार ये 14 लगातार 4 गेंदों में 4 चौके अब तक लगा चुके हैं महादेव। बहुत ही जबरदस्त यादगार टूर्नामेंट खेला जाता है इमरान भाई सालानी के जन्मदिन के मौके पर। बीएस ट्रॉफी दूसरा सीजन 2025 में पहले क्रमांक के लिए लगभग 61,000 रुपए का मेगा बंपर प्राइज इनाम राशि दी जा रही है। दूसरे क्रमांक के लिए 31,000 और ट्रॉफियां दी जा रही है युवा नेता नईम भाई सालानी की ओर से। इससे महादेव ने इस बार भी उठाकर खेला है, इस बार भी गेंद सीधी जा रही है हवा में। फील्डर क्या इस बार रोक पाएंगे गेंद को? जब तक रोक पाते हैं यकीनन 2 रन का इजाफा होता है स्कोर में। 2 रन के साथ रन से आगे बढ़ रही है 23 रन। ओवर की समाप्त हो रही है, 2 ओवर का खेल पूरा हो रहा है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। माफ करना 27 रन स्कोर जहां पहुंचा है 27।
पहले ओवर में केवल 8 रन थे, उसके बाद इस ओवर में लगभग 19 रन आ चुके हैं, 4 चौके इस ओवर में लग चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 27 रन बने हैं 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है, लखन गावड़े गेंदबाजी की फिर से शुरुआत करेंगे। व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और इनिंग का लगभग तीसरा और लेकर पावर प्ले का खेल पूरा होने के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अब थोड़ी सी फैला दी गई है। लखन गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। व्यक्तिगत कोटि का दूसरा इनिंग का तीसरा और लेकर ईसा 11 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए श्रीकांत खोत, जो कि 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। महादेव काफी आक्रामक का 7 गेंदों में 22 रन की पारी चल रही है महादेव की। गेंद पर फिलहाल लखन गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे इस ओवर की श्रीकांत के लिए। और गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, करारा प्रहार, लाजवाब स्ट्रोक, खूबसूरत शानदार स्ट्रोक 6 रन के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक का थोड़ी सी और थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर सीधा प्रहार किया श्रीकांत ने, हवाई सफर पर भेजा था गेंद को 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फिर से लखन गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर श्रीकांत के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई, उठाकर खेलने का प्रयास था, अंपायर ने कहा ये वेट गेंद है, खराब गेंद है, और गेंदबाज को चेतावनी भी दी जा रही है। 1 फॉर ओवर, ये वेट गेंद थी, अतिरिक्त रनों के साथ रन से आगे बढ़ती हुई 34 रन 34 रन के ऊपर 37 धावा। ईसा 11 इस वक्त टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीता था यूनिटी फार्मा टीम ने, पहली फील्डिंग चुनी थी, नतीजा ईसा 11 34 रन। फिर से आक्रामक, ओहो बड़ा बिग हिट, इट्स अ बिग हिट। इस बार तो स्कोर के ऊपर से गेंद को भेजा है तारामंडल में 6 रन के लिए, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। तो बढ़ता हुआ स्कोर ईसा 11 इसी 6 रन की मदद से 40 रन 40 रन की ऊपर था। लखन गावड़े थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में अब तक 2 छक्के आ चुके हैं, एक खराब गेंद भी उनके द्वारा की गई है। तैयार है लखन गेंदबाजी करने के लिए श्रीकांत के लिए, 40 रन 40 रन। फिर से प्रहार किया है, फिर से स्कोर की दिशा में, इस बार फील्डर थे वहां पर, बढ़िया कैच, विकेट का पतन, अपने आप को रोक नहीं पाए श्रीकांत, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, बढ़िया कैच लगता शतक घोरे ने, इसी के साथ विकेट का पतन, दूसरा विकेट श्रीकांत खोत के रूप में, और दूसरी सफलता मिल रही है लखन गावड़े को। प्रवीण बागमान ने खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए अब दूसरा विकेट जाने के बाद दूसरा विकेट गिरा है श्रीकांत खोत के रूप में। प्रवीण आए बल्लेबाजी करने के लिए 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लखन को मिली है दूसरी सफलता। फिर से लखन गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार होंगे प्रवीण बागमारे के लिए। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी शॉट आई, ठीक तरह से फील किया है, मगर पीछे फील्डर तैनात है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर गेंद को जब तक फील कर लेते हैं आसानी से सिंगल रन का हिसाब होता है स्कोर में, सिंगल की मदद से रन से क्या आगे बढ़ रही है 21 रन 41 रन 41 धावा।
फिर लखन गेंदबाजी करने के लिए महादेव के लिए बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, वहां पर गेंद को कट करना चाहते थे महादेव, गेंद को कदर कर लिया, विकेट कीपर ने कोई रन नहीं, रुका भास्कर इस वक्त 41 रन 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर का खेल प्रगति पर है जारी है। जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार गेंद सीधी जा रही है मिड विकेट की दिशा में। शैलेश गेंद को जब तक फील्ड कर लेते थे 1 रन का सभी बल्लेबाजों के पास। ओवर की बिल्कुल लगभग 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 42 रन 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल पूरा हो रहा है, 42 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला और सीलिंग का बिल्कुल 14 ओवर लेकर मनोज माने गेंदबाजी करेंगे, मनोज माने गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग पर होंगे महादेव बल्लेबाजी करने के लिए। उस बात थोड़ी सी शॉट गेंद आई, बढ़िया पुल किया है, पीछे गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, फील्डर गेंद को शायद रुक पाएंगे या नहीं। गेंद को जब तक फील्डर, हालांकि अंपायर का डिसीजन मिला 4 रन का डिसीजन था, 4 रन और इसी 4 रन की वजह से रन से आगे बढ़ रही है 46 रन 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल इसे 4 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 46 रन 46 रन फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए मनोज माने राउंड द विकेट्स। उल्टास गेंद थी, सीधा प्रहार किया इस बार फील्डर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, ओहो नहीं रोक पाए, रोकना चाहते थे ठीक तरह से शरीर का संतुलन नहीं संभाल पाए, नतीजा गेंद फिर से सीधी सी बारे का पार कर रही है और एक खूबसूरत स्ट्रोक निकला वहां पर महादेव के बल्ले से। बढ़ता पास को इसी 4 रन की मदद से 50 रन हिस्सा 11 के पूरे हो चुके हैं, 50 50 अप। थोड़ी सी तुम के बाहर अंपर ने कहा ये खराब गेंद है, वाइट गेंद है, मुख्य अंपर सभी सिक्सर के द्वारा अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में बढ़ती हो रही है। बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 51 रन के ऊपर। इसके बाद होने वाला मुकाबला आरएस फाइटिंग वर्सेस नानी सीसी के बीच में। दोनों टीम के कप्तान और खिलाड़ी से निवेदन होगा कि अपने टी शर्ट लेके जाना है। फिर से मनोज माने रैंडम राउंड विकेट से महादेव के लिए और फिर गेंद उठाकर खेला, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, इसी बीच ये गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से
हवाई मेल पर निकल रही है 6 रन के लिए। महादेव के आक्रामक पारी, धुआंधार पारी, जबरदस्त पारी, खूबसूरत पारी, शानदार पारी इस वक्त मैदान में चल रही है। आक्रामक अंदाज की पारी चल रही है। 12 गेंदों में 37 रन की धमाकेदार पारी, विस्फोटक विध्वंसक पारी इस वक्त मैदान में चलती हुई महादेव के बल्ले से। मनोज तैयार है इस ओवर की अगली गेंद लेकर महादेव के लिए। उल्टा गेंद थी, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद हवा में, मगर फील्डर काफी गेंद से दौड़ती है। वहां पर नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई केवल 1 रन मिला है। 1 रन की वजह से रन संख्या आगे बढ़ रही है 58 रन 58 रन की ऊपर। पारी का बिल्कुल ये चौथा और इस वक्त प्रगति पर है। 58 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। मनोज फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण के लिए। अब मनोज माने गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद इस बार सीधा खेला है, सीधी गेंद जा रही है लंबन के क्षेत्र में। फील्डर पीछे तैराते गेंद को जब तक फील कर लेते हैं। सिंगल रन का इजाफा था स्कोर में। सिंगल रन की मदद से रन के आगे बढ़ रही है 59 रन 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है, जारी है। इमरान भाई सालार इनके जन्मदिन के मौके पर यह यादगार टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बीएस ट्रॉफी सीजन 2 2025 में। अच्छी गेंद इस बार रक्षात्मक ढंग से स्ट्रोक को खेला, केवल पुश कर दिया गेंद को विराट की दिशा में। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड कर लेते हैं 1 रन लेने का समय बल्लेबाजों के पास मौजूद था। 1 रन की दौड़ पूरी कर रही है। सिंगल के साथ रन से आगे बढ़ रही है 60 रन 60 रन। 4 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 60 रन। बिल्कुल रन रेट की अगर हम बात करना चाहेंगे, फिलहाल करंट रन रेट इस वक्त 15 औसत का चलता हुआ 15.00 औसत के साथ फिलहाल ईसा 11 टीम आगे बढ़ रही है। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 60 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए आतिश गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटे का पहला और सीरीज का 5वां ओवर लेकर मानवी के लिए गेंदबाजी करेंगे आतिश। राइट आर्म और 2 विकेट से बल्ले का हिल लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे। सिर्फ दर्शक बन गए फील्डर। गेंद सीधी जा रही है विकेट कीपर के पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए बढ़ता बस को इसी 4 रन की वजह से 64 रन 64 रन के ऊपर 64 दावा। आतिश फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बार राउंड 2 विकेट से महादेव के लिए। ऐसे थोड़े से दिशा से भटके वहां पर, यकीनन खराब गेंद थी, कमजोर गेंद थी। बढ़िया प्रहार, कमजोर गेंद पर सही नसीहत। गेंद फाइल लग गया, दिशा में जाती हुई 4 रन के लिए। इसी 4 रन की वजह से रन संख्या आगे बढ़ रही है 68 रन 68 रन की ऊपर। वैसे गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन लगा दिया। बड़ी विकेट की दिशा में गेंद निकलती हुई फील्डर शैलेश तैयार थे वहां पर, गेंद को फील्ड कर लेते। 1 रन लेने का समय बल्लेबाजों के पास मौजूद था वहां पर। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 69 रन 69 रन की ऊपर। महादेव 48 पर पहुंच गए इसी सिंगल की मदद से। आतिश फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण के लिए। प्रवीण मांग मारे स्ट्राइकिंग गेंद पर, जैसे गेंद ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आए मगर फिर भी विकेट की स्क्वायर की दिशा में गेंद को मोड़ा है। शतक गोरे वहां पर थोड़े से ढीले पड़ गए, नतीजा नजर हटी
दुर्घटना घटी वहां पर। एक की जगह दूसरा पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। बेहतर तालमेल, जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, 2 रन का इजाफा स्कोर में। इन दोनों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 71 रन 71 रन के ऊपर। गेंद, बढ़िया गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद थी। टाइमिंग अगर ठीक तरह से कर पाते यकीनन बड़ा प्रहार देखने को मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अच्छी गेंद है वहां पर, लोकल में बिल्कुल फेंकी गई थी, कोई रन नहीं रुका। हुआ स्कोर 71 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर फिर से धीरे धीरे गेंदबाजी करने के लिए अतीश इस ओवर की अगली गेंद लेकर अतीश शुरू से फिर से गेंदबाजी करने के लिए अतीश प्रवीण के लिए फिर से हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे, मगर लैंड हुआ है। चाहे जैसे भी हो, गेंद सीधी जा रही है मैदान से बाहर 4 रन के लिए। ओवर किसी के साथ समाप्त हो रही है। 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद ईसा 11 टीम इस वक्त 75 रन। इनिंग ब्रेक में दोनों टीम के कप्तान से निवेदन होगा, आरएस फाइटर और एनसीसी नानी, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे। 75 रन में बने हैं, 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। इस ओवर के बाद टॉस होगा, आरएस फाइटर वर्सेस नानी सीसी। गेंदबाजी करने के लिए वहां पर खुद विट्ठल चौहान व्यक्तिगत कोटि का पहला ओवर का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे विट्ठल चौहान। सामने होंगे महादेव। आखिरी ओवर का इस वक्त मुकाबला, इस वक्त सीधे फील्डर के हाथ में। विट्ठल चौहान ने आते ही महादेव का जो आक्रामक अंदाज की पारी लगातार खेल रहे थे, वहां पर धुआंधार पारी खेल रहे थे, उस पर ब्रेक लगाया, उनके पारी का अंत किया वहां पर विट्ठल चौहान ने। आती ही पहली गेंद पर बढ़िया कैच लिया जाता हुआ डीप एक्स के क्षेत्र में। चेतक घोरे फिर से वहां पर फील्डर तैनात है जूनियर कैश क्लब का। जबरदस्त 48 रन की शानदार पारी वहां पर 2 कदम चूक गए, 2 रन से चूक गए वहां पर। अर्धशतक पूरा हो सकता था, मगर बढ़िया कैच लपका डीप एक्स कवर की दिशा में चेतक घोरे ने। विट्ठल चौहान गेंदबाजी करेंगे। अब नए खिलाड़ी महाबली बाहुबली आनंद खली, आनंद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार ही मैंने कहा था महाबली बाहुबली, बाहुबली ने किया है प्रहार, किया है गेंद पर वार। विट्ठल चौहान को दिया है पहली गेंद पर सब स्ट्रोक 6 रन के लिए खली के बल्ले से। बड़दाबा स्कोर इसी 6 रन की मदद से 81 रन 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे विट्ठल इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा ललचाया था वहां पर, थोड़ी सी आगे की थी गेंद को, गोल्डन से गेंद बिल्कुल थोड़ी सी बाहर निकली, कांटा बदला गेंद है, गेंद को गदर कर लिया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं इस बार गेंद पर। रुका हुआ स्कोर 81 रन 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे विट्ठल चौहान आनंद खली के लिए फिर से गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। इस बार गेंद सीधी जा रही है, स्क्वायर की दिशा में निकलती हुई गेंद
फील्डर गेंद को जब तक फील कर लेते हैं आसानी से सिंगल रन का इजाफा दबा स्कोर में सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 82 रन 82 रन। बॉल फिर से तैयार है विठल चौहान गेंदबाजी करने के लिए। एक दिशाहीन गेंद खराब गेंद बैठ कर शराब मुख्य अंपर के द्वारा दिया जा रहा है और अपील यानी कि रिव्यू के लिए अपील की गई है वहां पर गेंदबाज के द्वारा विठल चौहान। लीगल गेंद है फेयर डिलीवर है डॉट गेंद। सही डिसीजन वहां पर सही कॉल अंपर यहाँ पर थोड़े से गलत साबित हो गए। चलिए कोई बात नहीं गलती तो इंसान सही होती है। विठल चौहान वहां पर तैयार है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बार थोड़ी सा स्टंप के बाहर बढ़िया प्रहार किया कारपेट के सहारे गेंद सीधी जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में एक रन लिया दूसरे की दौड़ पूरी होती हुई क्या तीसरे की गुंजाइश होगी वहां पर। हालांकि 2 रन पूरे हुए मगर तीसरे रन के लिए विकेट जाता हुआ 84 रन 84 रन टारगेट मिला है 85 रन होगा। आरएस फाइटर और नानी सीसी दोनों टीम की कप्तान टॉस के लिए आ जाइए और आपकी टी शर्ट भी लेना है। तो 84 पर पारी समाप्त हो चुकी है 85 रनों का टारगेट मिला है मैच जीतने के लिए।
चला फलंदाज लवकर चला, बल्लेबाज चलिए मैदान में, आरंभिक जोड़ी मैदान में उतरने जल्द से जल्द। चला आरंभिक जोडी लवकर चला मैदानात। चलो नांदी टीम की कप्तान टॉस के लिए आ जाइए और टी शर्ट घेऊन जायचं आपले। आर एस फायटर्स आणि नांदी दोन्ही टीमचे कॅप्टनना विनंती असेल आपले सर्व टी शर्ट घेऊन जायचे प्लेयरांचे। एटी फाइव रनों का लक्ष्य मैच जीतने के लिए उसका पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी बिल्कुल मैदान में उतर चुकी है। आरंभिक जोड़ी के रूप में शायद विठल चमान और चेतक घोरी की जोड़ी मैदान में नजर आ रही है। बिल्कुल 8 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। आरएस फाइटर्स, आजाद वॉरियर्स, ईसा 11, गब्बर सीसी, एसबी फाइटर्स, यूनिटी फार्मा, एनसीसी नान्नी और एमएस अमन इस टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही है कुल मिलाकर। आज का ये पहला मुकाबला बिल्कुल निःशुल्क चलता हुआ। ईसा 11 वर्सेस यूनिटी फार्मा, पहले बल्लेबाजी करते हुए ईसा 11 ने 84 रन बनाए, टारगेट दिया है 85 रनों का और उसी का पीछा करने के लिए आरंभिक जोड़ी के रूप में चेतक घोरे और विठल चौहान की जोड़ी मैदान में उतर चुकी है। तो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे वहां पर व्यक्तिगत घोड़ी का पहला और सीलिंग का बिल्कुल पहला और लेकर पहली गेंद बढ़िया कट किया, वहां पर पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, बढ़िया तालमेल, एक रन लिया और उसके रूप में और एक रनों का इजाफा होता हुआ 2 रन के साथ टीम का खाता खुला, बल्लेबाज का भी खाता खुलता हुआ 2 रन के साथ। अच्छा गेंद हल्का दूसरे गेंद को टैप किया, वहां पर बैकफुट पर जाकर पंच किया, पीछे गेंद जब तक गली की दिशा में फील्डर वहां पर महादेव गेंद को फील कर लेते, एक रन लेने का समय था बल्लेबाजों के पास चेतक और इसी सिंगल की वजह से पहुंच गया नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर रन संख्या आगे बढ़ती हुई यूनिटी फार्मा से टीम केवल 3 रन पहला और इस वक्त प्रगति पर।
फिर से जहीद पठान गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म राउंड विकेट से हार्ड हिटर आक्रामक बल्लेबाज वहां पर विठल चौहान। विठल चौहान ने इस बार सीधा प्रहार किया, फील्डर तैनात है बिडॉन की दिशा में। आनंद खली वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए बगैर किसी रन के रुकावा स्कोर इस वक्त केवल 3 रन पहला और प्रगति पर है। 3 गेंदें हो चुके हैं पहले ओवर में और 3 रन अब तक बने हैं यूनिटी फार्मासी टीम के। फिर से जहीद पठान राइट आर्म राउंड विकेट से विठल चौहान की दिया, बढ़िया प्रहार किया इस बार सीधे फील्डर तैनात थे वहां पर। थोड़ा सा रिस्की रन वहां पर मगर जबरदस्त न्यूज टाइगर से वहां पर सहयोग मिला चौथे घोड़े के द्वारा। 1 रन की दौड़ पूरी हो रही है, सिंगल रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ते हुए केवल 4 रन पहले ओवर में। काफी अनुशासित नियंत्रित जबरदस्त गेंदबाजी अब तक जहीद पठान की ओर से इस ओवर में अब तक केवल 4 रन दे चुके हैं 4 गेंदों में। इस बार रिवर्स टू खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आया नहीं, बल्ले का हालांकि यही लगा था वहां पर। पीछे गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड पर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात थे, गेंद को फील्ड कर लिया। रन लेने का हालांकि कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं, रुकावा स्कोर केवल इस वक्त 4 रन पहले ओवर में। काफी जबरदस्त गेंदबाजी पठान के द्वारा। फिर से जहीद गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर चौथे के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद थी, बढ़िया कदर गैदर कर लिया विकेट कीपर ने। नितिन पेड़ा विकेट कीपर के रूप में वहां पर जिन्होंने गेंद को गैदर कर लिया। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल पूरा होता हुआ। कुल रन संख्या इस वक्त यूनिटी फार्मासी टीम में केवल 4 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। प्रवीण वाघमारे गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर होंगे विठल चौहान। यूनिटी फार्मासी से इस वक्त केवल 4 रन पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद प्रवीण वाघमारे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे व्यक्तिगत कोटि का पहला इनिंग का दूसरा ओवर लेकर। इमरान भाई सालार इनके जन्मदिन के मौके पर यह यादगार टूर्नामेंट खेली जा रही है बीएस ट्रॉफी के नाम से सीजन दूसरा। इस बार थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर थी, बहुत ही करनाना प्रहार किया इस बार विठल चौहान ने। इस बार गेंद सीधी जा रही है, बड़ी शानदार पावर, एक से कवर के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर निकल रही है 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक विठल के बल्ले से निकला इस बार, चौका निकला विठल के बल्ले से और इसी 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 8 रन। ओहो बड़ा स्ट्रोक, विठल विठल इज ऑन फायर। मगर पहले टप्पे पर अगर थोड़ा सा भी और ताकत झोंकते थे इस स्ट्रोक के पीछे तो 6 रन मिल सकते थे, मगर गेंद सीधी जा रही है पहले टप्पे पर। बैक टू बैक विठल चौहान के बल्ले से निकला है यह दूसरा खूबसूरत चौका 4 रन के लिए। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, प्रवीण तैयार होंगे इस ओवर की अगली गेंद लेकर विठल चौहान के लिए। बैक टू बैक 2 खूबसूरत चौके विठल चौहान के बल्ले से अब तक देखने को मिली है। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार है राइट आर्म राउंड द विकेट से
विट्ठल चौहान के लिए प्रवीण वाघमारे। और इस बार तो बहुत ही इसे तो कहते हैं ये बैठक शॉट था, मगर पीछे फील्डर तैनात थे। बढ़िया कैच, विट्ठल चौहान की पारी हुई समाप्त। वहां पर बहुत बड़ा झटका टीम के लिए लगा है, यूनिटी फार्मा सीसी टीम को विट्ठल चौहान के रूप में। बबलू पायस थे वहां पर, जिन्होंने कैच को लपका। बढ़िया कैच बबलू के द्वारा। नानी टीम के कप्तान आपके सभी खिलाड़ियों के टी शर्ट लेके जाने हैं। नानी सीसी लखन आए नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए। लखन गावड़े प्रवीण तैयार है इस ओवर के अगली गेंद लेकर। और लखन ने आते ही प्रहार किया है, उठाकर खेला है, गेंद जा रही है सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। जबरदस्त स्ट्रोक 6 रन के लिए लखन ने आते ही आक्रामक अंदाज की शुरुआत, विश्वास भरा स्ट्रोक, कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक लखन के बल्ले से निकला है और इसी 6 रन की वजह से स्कोर आगे बढ़ रहा है यूनिटी फार्मा सीसी 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए प्रवीण वाघमारे इस ओवर की अगली गेंद लेकर लखन के लिए। लखन ने आते ही आक्रामक अंदाज की शुरुआत देखने भी लिया। फिर से प्रहार, फिर से आक्रमण, फिर से हवाई हल्ला बोला है, फिर से हवाई फायर किया है 6 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर इसी 6 रन की मदद से 24 रन 24 रन मैच जीतने के लिए सभी करना। अभी भी यहां से 25 गेंदें 61 रनों की तलाश है। 25 चेंडू 61 धावा। महंगे साबित होते हुए अब तक प्रवीण वाघमारे इस ओवर में, हालांकि एक विट्ठल चौहान का बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया इस ओवर में। 2 चौके भी लग चुके हैं और 2 शानदार छक्के अब तक लखन के बल्ले से देखने को मिले हैं। वैसे तैयार है प्रवीण वाघमारे गेंदबाजी करने के लिए। फिर से प्रहार किया है, इस बार स्कोर की दिशा में गेंद जा रही है। फील्डर इस बार गेंद को नहीं रोक पाएंगे, गेंद सीधी जा रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से। इशारों का इंतजार है, क्या इशारा होगा। तो वहां पर रिफरल किया गया, थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन दिया गया है। क्या ये चौका है या 6 रन है, ये वहां पर पता चल जाएगा। तो डिसीजन मिला है, 4 रन मिले हैं। 4 रन का डिसीजन फाइनल हुआ है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए और इसी 4 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हो रही है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 28 रन 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन आए इस ओवर से। 3 चौके और 2 शानदार छक्के लगे इस ओवर में। हालांकि 1 विकेट भी चला गया इस ओवर में विट्ठल चौहान के रूप में। जैद पठान पर से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर काफी किफायती भरा किया था, कंजूस भरा ओवर किया था। केवल 4 रन खर्च किए थे जहीद पठान ने पहले ओवर में। चेतक स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाजी करने के लिए।
बहुत बहुत अच्छी गेंद, वहां पर थोड़ा सा काटा बदला और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। कोई गलती नहीं विकेट कीपर के द्वारा, गेंद को गैदर कर लिया, लपक लिया। तर काल महेश नलावडे बार्शीचे जे इथं या स्पर्धेमध्ये खेळाडू खेळले आहेत, त्यांच्या कारची चावी हरवल्या कोणाला सापडली तर कृपया जमा करायचा कमिटीकडे. कारची चावी कोणाला सापडली असेल तर कृपया जमा करायचे. बैटर नेम प्लीज. सागर नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए. फिर से पठान तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. अच्छी गेंद बड़ी लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को काफी फाइन खेला है, पीछे गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में, 4 रन के लिए. कोई मौका नहीं, फील्डर थे मगर नहीं रोक पाए गेंद को. गेंद सीधी सी मारे का वार करते हुए 4 रन के लिए. बढ़ता हुआ स्कोर इसी 4 रन की मदद से 32 रन 32 रन के ऊपर. अभी भी यहां से 22 गेंदे 53 रनों की तलाश है मैच जीतने के लिए. 22 चेंडू आणि 53 धावा. जाहिद पठान पर से गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म रन विकेट से सागर के लिए. फिर से बड़ा प्रहार करना चाहते थे सागर, इस बार ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आए नहीं. गेंद और बल्ले के बीच में कोई मिलाप नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई ताल नहीं, कोई मेल नहीं. गेंद शरीर से टकराते हुए कोई रन नहीं. डॉट गेंद. रुकाबाज स्कोर में यूनिटी फार्मा ऐसी टीम 2 विकेट जाने के बाद 32 रन 32 रन. तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, जारी है. बीएस ट्रॉफी सीजन दूसरा खेला जा रहा है 2025 में. इमरान भाई सालार इनके जन्मदिन के मौके पर यह यादगार टूर्नामेंट खेला जा रहा है. से गेंदबाजी करने के लिए जाहिद पठान. बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद. इस बार राउंड साइड के क्षेत्र में गेंद को मारना चाहते थे, गेंद गली के क्षेत्र में चले गए. लेग बाइस का इशारा मिला मुख्य अंपायर मोहसिन सिनासर के द्वारा. लेग बाइस सिंगल रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 33 रन 33 रन के ऊपर. और इस टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक के लिए 61,000 रुपए का इनाम और ट्रॉफी दी जा रही है. दूसरे क्रमांक के लिए 31,000 और खूबसूरत लाजवाब शानदार ट्रॉफी युवा नेता नयूम भाई इनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी और पहले और दूसरे क्रमांक के लिए इनाम राशि दी जा रही है. बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील वहां पर बढ़िया गैदर कर लिया विकेट कीपर नितिन बेड़ा ने. कोई रन नहीं. रुकाबाज स्कोर इस वक्त 33 रन 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर. काफी कंजूस भरी गेंदबाजी इस वक्त जाहिद पठान के द्वारा. बढ़िया गेंदबाजी, विकेट टू विकेट. बिल्कुल बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका अब तक दिया नहीं. हालांकि एक चौका अब तक दे चुके हैं मगर उसके बावजूद केवल 8 रन अब तक आ चुके हैं इनके इस ओवर में. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद आई, उठाकर खेलने का प्रयास था, कट करने का प्रयास था. गेंद को गैदर कर लिया. ओवर की इसी के साथ समाप्त हो रही है. कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल हालांकि रिव्यू लिया गया है, देखेंगे. तो बिल्कुल लीगल गेंद है, थोड़ी सी लाइन के अंदर से गेंद बिल्कुल गुजरी है विकेट कीपर के हाथों में. ये कि लीगल गेंद है, डॉट गेंद है. ओवर की समाप्ति हो रही है. 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 33 रन
33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें और 52 रनों की तलाश है आप यहां से मैच जीतने के लिए। 18 चुंडा नहीं 52 धावा। महादेव घाटे गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का बिल्कुल पहला ऑफ इनिंग का चौथा ओवर लेकर यहाँ जबरदस्त पारी खेली थी। महादेव ने 48 रन की पारी खेली थी बल्लेबाजी करते समय जब मैदान में उतरे थे पहले इनिंग में। अब गेंदबाजी में अपना नसीब आजमाते हुए व्यक्तिगत कोटि का पहला ऑफ इनिंग का बिल्कुल चौथा ओवर लेकर महादेव गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक पर सागर के लिए। अच्छा ये इस बार थोड़ा सा शफल कर आगे चले गए, गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग और फाइनली के बीच में से गेंद सीधे हवाई सफर पर निकलती हुई 6 रन के लिए। बढ़िया स्ट्रोक, टाइमिंग, प्लेसमेंट, बहुत ही खूबसूरत शानदार प्रहार गेंद पर 6 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर इसी 6 रन की मदद से 39 रन 39 रन 17 गेंदे 46 रन चाहिए, 17 चेंडों 47 धावा। जैसे महादेव तैयार है गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म और विकेट से सागर के लिए। सागर चले गए, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद सीधी जा रही है मिड विकेट से आकर फील्डर जब तक गेंद को फील कर लेते 1 रन लेने का समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 40 रन 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का बिल्कुल ये चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर है, जारी है। यहां से अभी भी 16 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 45 रनों की तलाश है। 16 चेंडों 45 धावा। माधव फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, आक्रामक बल्लेबाज स्ट्राइकिंग गेंद पर लखन गावड़े। बढ़िया प्रहार किया इस बार, गेंद सीधी फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर पीछे तैनात है। बढ़िया फील्ड और बढ़िया थ्रो, शानदार थ्रो, खूबसूरत थ्रो, केवल 1 रन मिला है। 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है। यूनिटी फार्मासी टीम 41 रन 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है, जारी है। महादेव इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म और द विकेट से। अब स्ट्राइक पर होंगे सागर। वैसे मिडिल नेक्स्ट पर आते हुए काफी फाइन खेला है, शूट खेला है, बीच से फील्डर तैनात है डीप फाइन के क्षेत्र में। बैकअप के लिए फील्डर काफी दूर थे और 1 रन का इजाफा हो रहा है स्कोर में। 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, बढ़ता हुआ स्कोर इस 2 रन की मदद से 43 रन 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदे 42 रनों की तलाश है मैच जीतने के लिए। फिर से गेंदबाजी करेंगे महादेव इस ओवर की अगली गेंद लेकर सागर के लिए। मिडिल नेक्स्ट पर थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग बिल्कुल ठीक तरह से नहीं कर पाए। नतीजा डीप में से आकर फिर से फील्डर गेंद को जब तक फील कर लेते हैं, इस बार केवल सिंगल मिलेगा और इसी सिंगल रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ रही है 44 रन 44 रन। नानी सीसी टीम में आपने टी शर्ट घेऊन जायचे, नानी सीसी टीम में महादेव इस बार बल्ले का एज लगा, इनसाइड एज लगा, पीछे गई चली गई वहां पर शॉर्ट फाइनली के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात। बढ़िया फील्डिंग वहां पर पहलवान के लिए, ढेर सारा सहयोग सपोर्ट मिलता है वहां पर ड्रेसिंग रूम में। पहलवान काफी शेयर अप करते हुए पहलवान के लिए, सभी चाहते हैं उनके बड़े फैन फॉलोअर्स वहां पर नजर आते हैं। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 45 रन 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद 12 गेंदे और 40 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। 12 चेंडों 40 धावा। तो बिल्कुल 12 गेंदे और 40 रनों की दरकार है। इरफान
गेंदबाजी करने के लिए और पिच गेंद थी, बढ़िया प्रहार किया, इस बार गेंद सीधी जा रही है वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग, एक रन लिया, दूसरे की दौड़ हो रही है, बहुत बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, 2 रन का इजाफा था स्कोर में, इन दोनों की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है। फिर से प्रहार किया, इस बार लखन गावड़े ने, सीधा फील्डर वहां पर तैनात, क्या छोटा वहां पर, क्या छोटा प्रयास से संपूर्ण था मगर कैच नहीं हो पाया, केवल एक रन था, एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 48 रन, 48 रन, 9 गेंदे 37 रन चाहिए, 9 चेंडुआनी 37 धावा। इरफान आए इस बार, फिर से सीधा प्रहार, इस बार गेंद सीधी जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस बार सागर के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए, और इसी 6 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 54, 56 रन के ऊपर, 8 गेंदे 31 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। इरफान फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, ओवर की अगली गेंद लेकर था सागर के लिए, सीधा प्रहार किया, इस बार आनंद कारपेट गेंद सीधी जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, केवल एक रन का, एक रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है इंडिया फार्मा से टीम इस वक्त 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदें और 30 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए, 7 गेंदों में कम से कम 5 छक्कों की जरूरत है। इरफान काफी अनुभवी गेंदबाज, एक्सपीरियंस गेंदबाज वहां पर गेंदबाजी करते हुए फिलहाल अब तक 5 गेंदें कर चुके हैं, 10 रन दिए हैं इरफान गोलंदाज ने, वैसे गेंदबाजी करेंगे इरफान ने इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए लखन के लिए। उस बार गेंद सीधी जा रही है वहां पर का इशारा दिया जाता हुआ, बढ़ता बाज को अतिरिक्त रनों के साथ सेवन रन, 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7 गेंदे 28 रन चाहिए, 7 चेंडुआनी 28 धावा, वैसे तैयार है गेंदबाजी करने के लिए इरफान का, गेंद बड़ी लक्ष्य पर आती हुई गेंद को काफी डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद को मोड़ दिया था, जब तक गेंद को फील्डर फील कर लेते, 2 रन की दौड़ पूरी हो रही है, 2 के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 5 ओवर का खेल पूरा हो रहा है, 59 रन, 59 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदे
26 रनों की दरकार है, 7 चेंडों 26 धावा। तो महादेव फिर से गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और सिंगिंग का आखिरी ओवर लेकर 6 गेंदे 26 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। लखन गावड़े स्ट्राइकिंग एंड पर 21 रन की पारी चल रही है 10 गेंदों में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए विकेट कीपर का, तो गेंद चली गई डॉन गेंद। 5 गेंदों में अब सही है 26, 5 गेंदे 26 रन। बहुत बढ़िया गेंद, फिर से अच्छी गेंद, गेंद को गैदर कर लिया विकेट कीपर ने। रुका हुआ स्कोर 59 रन, 4 गेंदे 26 रनों की दरकार है। अब यहां से हर गेंद पर प्रहार करने की जरूरत है, हर गेंद पर कम से कम 6 रनों की तो जरूरत होगी अगर सुपर ओवर में भी अगर भी पहुंचता भी है मुकाबला। नो बॉल का इशारा कहा जा रहा है मुख्य अंपायर के द्वारा, नो बॉल का इशारा। इस गेंद को प्रहार करना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, रन लेने का बिल्कुल इच्छा वहां पर नहीं दर्शाई बल्लेबाज लखन ने। डॉट गेंद, 3 गेंदें अब तक डॉट हो चुकी है इस ओवर में। अब यहां से कह सकते हैं कि यकीनन वहां पर ईसा 11 टीम बिल्कुल जीत की राह पर। अब बढ़िया प्रहार, मगर इस बार केवल सिंगल चहलकदमी करते हुए आसान से मुकाबला बिल्कुल हाथ से उन्होंने छोड़ दिया है कि अब यहां से मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। खुद बल्लेबाज भी जानते हैं, यूनिटी फार्मा सीसी टीम के भी खिलाड़ी जानते हैं कि अब यहां से मुकाबला बिल्कुल पूरी तरह से ईसा 11 के पक्ष में झुक चुका है। जैसे गेंदबाजी करेंगे महादेव सागर के लिए 61 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रहार बढ़िया है, उठाकर खेलने का प्रयास था, गेंद हवा में, फील्डर काफी दूर है, रन बिल्कुल नहीं लिया। डॉट गेंद, आखिरी गेंद इस इनिंग की और इस मुकाबले की। गेंद को मोड़ दिया है स्कोरली की दिशा में, फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे, आखिरी गेंद पर निकला है चौका और इसी के साथ ईसा 11 टीम इस मुकाबले को जीत रही है। लगभग 19 रन से इस मुकाबले को जीत रही है ईसा 11 टीम। आरएस फाइटर्स आणि एनसीसी नामनी दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस हटले